दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये इमेजिन किया ही होगा कि हमारी पृथ्वी कैसी होती अगर हमारे पास एक नहीं बल्कि कई सारे मून होते। तो अगर आपने भी कभी ये इमेजिन किया है तो शायद आपका इंतजार कुछ समय के लिए ही सही लेकिन पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, अगले 2 महीने के लिए हमारी पृथ्वी को एक टेम्परेरी मून मिलने वाला है जिसे साइंटिस्ट के द्वारा 2024 PT5 नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये 2024 PT5 और कुछ नहीं बल्कि एक एस्टेरॉयड है जो कि हमारे सन की परिक्रमा करता है। और ये ऐसा इकलौता एस्टेरॉयड नहीं है जो कि हमारे सन की परिक्रमा करता हो। नासा की माने तो उनके अनुसार जब से हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है तब से लेकर अब तक 9,94,383 एस्टेरॉयड्स नासा को मिले हैं। और दोस्तों, इन एस्टेरॉयड्स को साइंटिस्ट के द्वारा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये वो एस्टेरॉयड होते हैं जो कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि संख्या में कुल 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन तक हो सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है ट्रोजन्स ग्रुप। और ये वो एस्टेरॉयड्स होते हैं जो कि किसी बड़े प्लेनेट के साथ उनका ऑर्बिट शेयर करते हैं, जैसे कि जुपिटर। तो दोस्तों, इसके बाद फिर आता है लास्ट ग्रुप जिसे हम NEA यानी कि नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये वही एस्टेरॉयड्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ के पास से गुजरते हैं, यानी कि जो इनकी ऑर्बिट साइकिल होती है वो हमारे अर्थ की नजदीक से होकर गुजरती है। और ये वही एस्टेरॉयड्स होते हैं जो कि कुछ केस में अपना पाथ चेंज कर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। और ये एस्टेरॉयड्स जो कि अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करके अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें हम अर्थ क्रॉसर्स के नाम से भी जानते हैं। और नासा ने अभी तक 10,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्टेरॉयड खोजे हैं, जिनमें से 1,400 एस्टेरॉयड्स तो ऐसे हैं जिनकी आने वाले टाइम में हमारे अर्थ से टक्कर होना संभाविक है। इसी करके हम ऐसे एस्टेरॉयड्स को पोटेंशियल हैजार्ड्स एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। तो चलो अब हम फिर अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अर्थ एक यूनिक सेलेस्टियल इवेंट एक्सपेक्ट करने जा रहा है, जिसमें हमें एक टेम्परेरी सेकंड मून देखने को मिलेगा जो कि इस महीने यानी कि 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक अर्थ के ऑर्बिट में ही रहेगा, जिसके बाद वो वापस सन की परिक्रमा करने के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों, ये 2024 PT5 एस्टेरॉयड्स नासा के एटलस सिस्टम यानी कि एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 7 अगस्त को डिटेक्ट किया था। और अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये एस्टेरॉयड 10 मीटर बड़ा होगा, जो कि 53 डेज के लिए हमारे अर्थ के पास यूं ही चक्कर काटता रहेगा, यानी कि उसे पार्शियली ऑर्बिट करेगा। यानी कि ये अर्थ के पूरे रोटेशन नहीं लेगा बल्कि हॉर्स लेग सूप की शेप के अंदर ये हमारे अर्थ की ऑर्बिट में घुसेगा और फिर यू टर्न लेकर वापस सन की परिक्रमा करने के लिए चला जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि हमारी अर्थ ऐसा इवेंट को एक्सपीरियंस कर रही हो, क्योंकि ऐसा सेम इवेंट जुलाई 2006 से जुलाई 2007 तक भी हमें देखने को मिला था। पर उस समय पर ये बात इतनी चर्चा में नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पर उस एस्टेरॉयड का साइज काफी छोटा था, जिस करके उसे हम मिनी मून नहीं कह सकते थे। और दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये एस्टेरॉयड हमारे अर्थ से टकरा सकता है? तो वेल नहीं, लेकिन अगर ये अपने पाथ से भटककर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर भी जाता है तो भी इससे हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा गैसेस और हीट से भरा हुआ है, जिस करके अगर 25 मीटर से छोटा कोई भी एस्टेरॉयड्स अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते ही 16,000 डिग्री सेल्सियस की हीट को झेलेंगे। लेकिन इनका छोटा साइज होने के चलते ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे और धरती तक नहीं पहुंच पाते। और वहीं इस एस्टेरॉयड का साइज तो केवल 10 मीटर ही है, जिस करके हमें इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।